सोचो, लाखों लोग एक साथ एक पवित्र नदी के किनारे, जैसे मानो इंसानों का समंदर उमड़ पड़ा हो। हवा में एक अलग ही उत्साह, भजन और प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही है। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मेला, जो आस्था और परंपरा की ताकत दिखाता है। हर कुछ सालों में भारत के 4 पवित्र शहरों में लगने वाला कुंभ मेला एक अद्भुत नजारा होता है। ये आस्था, रीति रिवाजों और संस्कृति का एक रंगीन मेला है, जो हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये आध्यात्मिक नवीनीकरण की यात्रा है। खुद को पवित्र पानी में डुबोकर पापों से मुक्त करने और खुद से भी बड़ी किसी शक्ति से जुड़ने का मौका है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये जीवन भर की तीर्थ यात्रा है, अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने का, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का अवसर है। लेकिन कुंभ मेला जिंदगी का जश्न भी है, रंगों, ध्वनियों और मानवीय जुड़ाव का एक आनंदमय उत्सव। ये एक ऐसी जगह है जहां हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, अपनी आस्था और एक उद्देश्य से एकजुट होकर। कुंभ मेला इस बात का प्रमाण है कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है, या यूं कहें कि लाखों लोगों को एक साथ ला सकता है। ये तेजी से बदलती दुनिया में प्राचीन परंपराओं की स्थायी ताकत की याद दिलाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में छिपी हुई है, जो इस असाधारण घटना में रहस्य का एक और पहलू जोड़ती है। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। सबसे प्रसिद्ध कहानी अमृता के अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक दिव्य युद्ध के बारे में है। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। समुद्र मंथन के नाम से जाना जाने वाला यह महाकाव्य हिंदू पौराणिक कथाओं की आधारशिला है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ भी छिपे हैं। कहानी के अनुसार देवता और राक्षस दोनों ही अमृता की चाहत में मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मिलकर ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए सहमत हुए। यह मंथन एकता और सहयोग का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुटता आवश्यक है। समुद्र मंथन की गहराई से अमृत से भरा एक कलश निकला। यह कलश अमृता का प्रतीक है और इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत पर नियंत्रण के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध न केवल शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अमृता की चाहत कितनी प्रबल हो सकती है। इस अफरा तफरी में ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने मोहिनी, एक मोहक सुंदरी, का रूप धारण किया। यह रूप धारण करना उनकी चतुराई और रणनीति का प्रतीक है। मोहिनी ने राक्षसों को चकमा देकर देवताओं के लिए अमृत वापस ले लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हालांकि आकाश में पीछा करने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों स्थान पवित्र हो गए, जो हमेशा के लिए दिव्य अमृत के स्पर्श से धन्य हो गए। ये चारों स्थान पवित्र हो गए, जो हमेशा के लिए दिव्य अमृत के स्पर्श से धन्य हो गए। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। माना जाता है कि कुंभ मेला इसी खगोलीय घटना का स्मरण है। ये मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत उदाहरण है। मेले के दौरान लाखों लोगों द्वारा किया जाने वाला पवित्र स्नान स्वर्ग से गिरे दिव्य अमृत से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जो खुद को नकारात्मकता से मुक्त करने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का अवसर है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, जो खुद को नकारात्मकता से मुक्त करने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का अवसर है। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी समृद्ध और गहरी हैं। हालांकि अमृत मंथन की कथा हमें एक रोमांचक कहानी देती है। यह केवल कुंभ मेले की उत्पत्ति का एक हिस्सा है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उद्गम कहीं ज्यादा व्यापक और जटिल है, जो सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में निहित है। मेले की जड़ें भारत की पवित्र नदियों से जुड़े प्राचीन वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं में दिखाई देती हैं। इन नदियों को जीवनदायिनी और पवित्र माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना हजारों सालों से हिंदू धर्म का एक मुख्य हिस्सा रहा है, और यह परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में थी।
ऐसा माना जाता है कि इससे तन और मन पवित्र होते हैं। यह शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। सदियों से ये स्नान अनुष्ठान बड़े समारोहों और त्योहारों में बदल गए। इन समारोहों ने समय के साथ एक विशाल और भव्य रूप धारण कर लिया। आज हम कुंभ मेले को जिस रूप में जानते हैं, वह संभवतः विभिन्न प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ विकसित हुई है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही कुंभ नगरों में से एक प्रयागराज में साधुओं और तीर्थयात्रियों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगता था। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आयोजन था। हालांकि कुंभ मेला शब्द का चलन बहुत बाद में लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ। इस समय तक यह आयोजन एक प्रमुख धार्मिक उत्सव के रूप में स्थापित हो चुका था। मुगल शासकों और बाद में ब्रिटिश राज के संरक्षण ने मेले के आयोजन और आकार को और भी निखारा। इन शासकों ने मेले की व्यवस्था और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन बाहरी प्रभावों के बावजूद कुंभ मेले ने आस्था के उत्सव के रूप में अपने मूल चरित्र को बरकरार रखा है, जो इसे विशेष बनाता है, जो परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आस्था और परंपरा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। कुंभ मेला अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है, जो भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से हमें जोड़ता है। यह एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ विकसित होती रही है। यह इस बात की याद दिलाता है कि कुछ परंपराएं समय से परे होती हैं और वे हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सांत्वना और अर्थ प्रदान करती है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सभी पीढ़ियों को एक साथ लाता है और उन्हें एक साझा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। कुंभ मेला भारत के पवित्र भूगोल का उत्सव है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है और हर बार यह एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। हर शहर एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाता है। ये शहर हैं प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। हरिद्वार, जहाँ गंगा हिमालय से उतरती है, यह शहर अपने धार्मिक अनुष्ठानों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह शहर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी जाना जाता है। और नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हर शहर में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और यह आयोजन एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर पर आधारित होता है। यह कैलेंडर ग्रहों की स्थिति और अन्य खगोलीय घटनाओं पर आधारित होता है, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाता है। सभी कुंभ मेलों में सबसे शुभ महाकुंभ मेला होता है, जो हर 154 साल में प्रयागराज में लगता है। यह आयोजन अत्यंत भव्य होता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस संगम स्थल पर ध्यान और साधना करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस तरह कुंभ मेला न सिर्फ एक खास शहर की, बल्कि एक पवित्र भूभाग की लौकिक और अलौकिक के मिलन की तीर्थयात्रा बन जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नदियों को स्वयं देवी के रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके जल में शुद्ध करने और उपचार करने की शक्ति है। नदियों को स्वयं देवी के रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके जल में शुद्ध करने और उपचार करने की शक्ति है। इस प्रकार कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र जलों में स्नान करने की क्रिया गहरे आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। यह दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। इस प्रकार कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र जलों में स्नान करने की क्रिया गहरे आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। यह दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। यह दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। यह आयोजन न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन 4 शहरों में बारी बारी से लगने वाला कुंभ मेला हिंदू धर्म में पवित्र स्थानों की परस्पर व बंधनहाइट दर्शाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक
और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या तीर्थ स्थलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के भूभाग में व्याप्त है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला सिर्फ लाखों लोगों का जमावड़ा नहीं है, यह समय का एक खगोलीय नृत्य है। हर 12 साल में ग्रहों और तारों का ऐसा संरेखण होता है जो आध्यात्मिक जागृति के लिए एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। ऐसा लगता है जैसे इस क्षण ब्रह्मांड स्वयं हमें अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और आप जानते हैं अपने वास्तविक स्व को खोजने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह खगोलीय नृत्य कला हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ ज्यादा बड़े का हिस्सा हैं, कुछ ऐसे का जो कालातीत और ठीक है, अनंत है। कुंभ मेला सिर्फ एक सभा नहीं है, यह तन और मन दोनों की शुद्धि की एक गहन यात्रा है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पवित्र नदियों में खुद को विसर्जित करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि पवित्र जल उनके पापों को धो देता है और उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। यह गहन चिंतन और नवीनीकरण का क्षण है, अपने भीतर के आत्म और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। कुंभ मेला भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत चित्रण है। पारंपरिक संगीत और नृत्य से लेकर तीर्थयात्रियों के पहनावे में रंगों की समृद्ध टेपेस्ट्री तक, त्योहार का हर पहलू भारतीय संस्कृति की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करता है। यह एक जीवंत संग्रहालय है जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक भाव एक साथ रहते हैं, जो भारत की आत्मा की एक अनोखी झलक पेश करते हैं। हालांकि कुंभ मेला प्राचीन रीति रिवाजों में डूबा हुआ है, यह समय के साथ विकसित भी हुआ है। लाखों आगंतुकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों को एकीकृत किया गया है। फिर भी कुंभ का सार अपरिवर्तित रहता है, एक कालातीत परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित और एकजुट करती रहती है। कुंभ मेले का आकर्षण चिरस्थायी है, जो दुनिया भर के लोगों को इसके जादू का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। यह त्योहार की सार्वभौमिक अपील और सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रमाण है। चाहे वह आध्यात्मिक साधक हों, जिज्ञासु यात्री हों या समर्पित तीर्थयात्री हों, हर कोई कुंभ में खुद का एक टुकड़ा पाता है। यह अर्थ और संबंध के लिए मानवता की शाश्वत खोज का उत्सव है।